आज तो अफसोस का मकाम यह है कि थोड़ा सा पैसा आ जाए हमारे अंदर में और हम समझते हैं बहुत बड़ा आदमी हो गए। मस्जिद में झाड़ू लगाना पसंद नहीं करते हैं, बोले हम मस्जिद में झाड़ू लगाएंगे तो लोग क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा। अरे कुर्बान जाओ, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मस्जिद से अगर एक तिनका उठाकर किसी ने बाहर फेंक दिया, अल्लाह उसके जन्नत में उसके घर में हूरों से झाड़ू लगवाएगा, हूरों से। एक तिनका मस्जिद से उठाकर किसी ने बाहर फेंक दिया। मैं आपको बताऊं, बम्बई गए थे, मुंबई गया था, अब जुमा की नमाज पढ़ने की, जुमा था, जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गए, मदनी मस्जिद बम्बई में। तो नमाज पढ़ लिए, तो नमाज जब हो गई तो इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाई ये तीसरे छत की ढलाई है जिसमें कम से कम 15 लाख रुपए खर्च है, आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिएगा। इमाम साहब ने दुआ कर दिया, जिसको जो देना हुआ दे दिया। अब नफल सुन्नत पढ़ के अब वो कमेटी वाले इमाम साहब वगैरह सब वो पैसा गिनती कर रहे थे बैठ के एक साइड में। एक देखा कि वो सीधा सा कपड़ा है, मैला चूला कपड़ा बदन में पहना हुआ है, और मैला सा पायजामा पहना हुआ है, एक टोपी सी तिरछी ऐसे लगी हुई है, एक मजजूब किस्म का आदमी, बगल में एक छोटा सा बैग है, लेकर आया, बैठा, सलाम किया, सेक्रेटरी साहब को सलाम किया, इमाम साहब को सलाम किया। तो उन लोगों ने सोचा कि शायद ये हाजतमंद आदमी है, कोई ज़रूरत होगी जब भी आया है। बोला कि ये क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि मस्जिद में कितना खर्च है, मस्जिद में कितना खर्च है। तो लोग उसको ऊपर से लेके नीचे तक देखने लगे। बोला आपको इससे क्या मतलब है? बोला नहीं, हम पूछ रहे हैं मस्जिद में कितना खर्च है। तो इमाम साहब ने कहा कि हमने ऐलान किया, देखे नहीं 15 लाख कम से कम से 20 लाख तो खर्चा होगा ही होगा, 15 लाख मिनिमम मान के चलिए। कहे कोई बात, आपको कुछ चाहिए? बोला नहीं, हमको तो कुछ नहीं चाहिए। बैग खोला, चेक निकाला, अब 20 लाख रुपए का चेक काट के दे दिया कि मेरी तरफ से इसे मस्जिद में लगा दीजिएगा। सुभान अल्लाह। सारे लोग उसके लिबास को देख रहे थे, उसकी शक्ल को देख रहे थे, लोग पहचाने नहीं पा रहे थे। उनसे पूछा भाई अपना नाम तो बता दो। बोला कि नाम लेके क्या करो, नाम लेके क्या करो? अल्लाह को अपना घर बनाना होगा, वो जिससे चाहेगा उससे बनवा लेगा। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, हम सब उनके मोहताज हैं। और अल्लाह के घर में उसी का पैसा लगेगा जिसको अल्लाह तौफीक देगा, जिस पैसे को अल्लाह कबूल करेगा वही पैसा लगेगा। वो सालेबा था, एक मुनाफिक था, पहले साहबी था, बाद में मुनाफिक हो गया, बहुत गरीब था, बहुत गरीब था। अल्लाह के नबी की बारगाह में 5 वक्त की नमाज पढ़ता था। कहा कि या रसूल अल्लाह, अमीना के लाल मेरे लिए दुआ कर दीजिए, बहुत गुर्बत है, एक वक्त खाता हूँ, दूसरे वक्त रोटी नहीं मिलती। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सालेबा तुम्हारे लिए यही बेहतर है। कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बीवी बच्चे भूखे तड़प रहे हैं, दुआ कर दी, आप सिर्फ दुआ कर देंगे मेरी बिगड़ी बन जाएगी। बजीद हो गया तो अल्लाह के नबी ने दुआ कर दिया, बरकत की दुआ कर दी। किसकी दुआ कर दी बोलिए? बरकत की दुआ कर दी। और मुस्तफ़ा कायनात दुआ करें, वो दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी? वजह कायनात दुआ करे, शफीउल मुज़नबीन दुआ करे, रहमतुल लिल आलमीन दुआ करे, जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया, वो दुआ करे, वो दुआ भला कबूल ना हो? दुआ कबूल हो गई। वो सालेबा के घर में बहुत सारी बकरियां थी, बड़ी बरकत हुई। अब देखा ये गया कि 6 महीना में जो बकरी बच्चा पैदा करती थी 2 बच्चा, उसकी बकरी कम से कम 10-10 बच्चा पैदा करने लगी। अब वो जो जगह थी ना वो कम पड़ गई, इतनी बकरियां, इतनी दौलत, जगह कम पड़ गई। वो घर तोड़ा, वहां से घर तोड़ा, वो दूर खुला सा जगह पर, कुशादा जगह पे घर बनाया, वहां भी बरकत, वहां भी बरकत, वहां भी इतनी बरकत कि वहां से भी घर तोड़ा, दूर लेके गया। अब जो आदमी 5 वक्त की नमाज पढ़ने आता था, अब सिर्फ वो ऐशा और फजर माने लगा, ऐशा और। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, भाई सालेबा को नहीं देखते, सालेबा कहाँ है? कहा कि या रसूल अल्लाह, उसको फुर्सत कहाँ है, इतनी दौलत का मालिक हो गया है, अब उसको टाइम कहीं नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मैंने पहले कहा था सालेबा तुम्हारे हक में दौलत अच्छी नहीं है, तुम्हारे हक में माल अच्छा नहीं है, लेकिन वो माना नहीं है, कुर्बान जाओ। वहाँ भी इतनी दौलत कि पूरा मैदान भर गया, वहाँ भी से भी घर तोड़ा, मदीने से दूर चला गया। अब जो आदमी 5 वक्त की नमाज पढ़ता था 2 वक्त पढ़ने लगा, अब 2 वक्त की नमाज भी वो भी छूट गई, खाली जुमा आने लगा।
क्या क्या आने लगा बोलो? जुमा जुमा। ज़कात का हुक्म हो गया, अल्लाह का अहकाम आ गया ज़कात का। अब ये सालेबा का माल कबूल हुआ कि नहीं? ज़कात का हुक्म हो गया, अल्लाह के नबी ने आदमी को भेजा कि जाओ सालेबा के पास में जाओ, उसको कुरान सुनाओ और उससे कहो अपने माल में से ज़कात निकाले। अपने माल में से, अपने माल में से बोलो ज़कात निकाले, अपने माल में से ज़कात निकाले। वो कासिद गया, आदमी गया, भाई सलाम किया, बोला सालेबा हम मदीना से आए हैं, अल्लाह के रसूल ने मुझे भेजा है, कुरान नाजिल हो गया है, कुरान में अल्लाह ने कहा है वाक़िमुस्सलाता व आतुज़्ज़का, नमाज कायम करो, ज़कात दो। तो तुम अपने माल की ये हज़ारों बकरियां तुम्हारी है, ऊँट है, ये इनका ज़कात दो। तो सालेबा कहने लगा ये ज़कात नहीं है, टैक्स है, हम नहीं देंगे। वाह, बहुत बकरी निकल जाएगी मेरी। बोले बाबू तुम जाओ मदीना, हम सोच कर बताएंगे। आहा, इतना कहना था, सोच कर बताएंगे। माशाअल्लाह। वो कासिद आया अल्लाह के नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह सालेबा ने कहा सोच के बताएंगे। अल्लाह के नबी का चेहरा सुर्ख हो गया। आपने इरशाद फरमाया सालेबा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ये दौलत तुम्हारे हक़ में अच्छा नहीं, ये दौलत तुम्हारे हक़ में बेहतर नहीं है, लेकिन तुमने नहीं माना। और सालेबा को अफसोस हुआ कि ये मैंने क्या कह दिया। तो वो बहुत सारा माल लेकर मदीना पहुंचा, कहा या रसूल अल्लाह मुझसे गलती हो गई है, ये मेरा माल कबूल कर लिए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया सालेबा अपना माल लेकर वापस जा, तेरे माल की अल्लाह को ज़रूरत नहीं है, तेरे माल की अल्लाह को, अरे भाई बोलो, भाई बोलो, अल्लाह को ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने मना कर दिया है। जब अल्लाह को मंजूर नहीं है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी मंजूर नहीं है। सालेबा रोता रहा लेकिन बात नहीं मानी गई, वो माल लेकर लौट कर चला गया। अल्लाह के नबी इस दुनिया से पर्दा कर गए, इंतकाल कर गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने। तो ये सालेबा सोचा बड़ा अच्छा मौका है, अल्लाह के नबी ने मेरे माल को, ए बेटा बैठो। अब ये सालेबा का वाक़या मैं आपको सुनाऊंगा इंशाअल्लाह, ज़हन को हाजिर रखिएगा। ये सालेबा का माल कबूल हुआ कि नहीं हुआ। ये बड़ी लंबी उम्र पाया, सालेबा बड़ी लंबी उम्र पाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी के ज़माने तक वो रहा, लेकिन किसी ने उसका माल कबूल किया कि नहीं किया। सबकी बारगाह में माल लेकर आया। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। मौत तो पीछे खड़ी है, कब ये जिसमें से रूह निकल जाए कहना मुश्किल है, कभी आंखें बंद हो जाए कहना मुश्किल है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया दुनिया में सबसे बेहतर सदका वो है जो रहती ज़िंदगी अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में जमा कर दो, इसलिए कि मरने के बाद तुम्हारा बेटा ना जाने तुम्हारे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा, बीवी कुछ करेगी कि नहीं करेगी, भाई कुछ करेगा कि नहीं करेगा। आज माल का मालिक तुम हो, खेत का मालिक तुम हो, सोने चांदी का मालिक तुम हो, तो रहती जिंदगी अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में जमा कर लो और जन्नत में महल बना लो। हाँ, बेशक इंशाअल्लाह महल बनाएंगे मेरे भाई, इंशाअल्लाह। भाई कितने लोग तैयार हैं, जरा हाथ उठाएं, इंशाअल्लाह महल बना लेंगे। मैं दुआ करूंगा अल्लाह सबके हाथों को उठाने को कबूल अता फरमाए। सुनिए एक प्यारी हदीस सुनाता हूँ, सही बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत उस्मान गनी रावी हैं, वो उस्मान जो दामाद मुस्तफ़ा है, वो उस्मान जो अशरे मुबशरा में से हैं, वो उस्मान जो बहुत बड़े सखी थे, ओ उस्मान जो अल्लाह अकबर कबीरा कुरान की तिलावत करते हुए शहीद किए गए। वो हज़रत उस्मान गनी जिसके निकाह अल्लाह के नबी ने दो बेटियों को दिया है। मेरे भाइयों सुनो, यही उस्मान गनी रावी हैं, रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। और सुनिए ये आप मस्जिद में चंदा दे देंगे, मस्जिद में आप चंदा दे देंगे तो मस्जिद कौन बनाएगा भाई? मजदूर बनाएगा ना, मिस्त्री बनाएगा, लेबर बनाएगा, इंसान बनाएगा ना। लेकिन आप जानते हैं आपने चंदा दे दिया, आपका घर जन्नत में बन गया, तो आपका घर जन्नत में कौन बनाएगा भाई? बोलो भाई कौन बनाएगा और किससे बनवाएगा? यहाँ हम मजदूर से अल्लाह का घर बनाते हैं, मेरा घर जन्नत में अल्लाह किससे बनवाएगा? फरिश्तों से नहीं, मलाइका से नहीं। मेरा अल्लाह कहेगा मेरे फरिश्तों हट जाओ, मलाइका हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, मैं अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाऊंगा। सुभान अल्लाह।
अल्लाह कहेगा मेरा बंदा दुनिया में मेरा घर बनाया है, मैं अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाऊंगा। जो घर मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा वो घर कितना खूबसूरत होगा। जिस महल को मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाए वो महल कितना खूबसूरत होगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आओ अपने माँ बाप के नाम पर, दादा दादी के नाम पर, अपने नाम पर कुछ कर लो, जन्नत में महल बना लो। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। इन्ना वादल्लाह हक़्क़ुन। जमीन फट सकती है, पहाड़ अपनी जगह हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। इंशाअल्लाह बनाएंगे मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। ये मस्जिद नूरी मस्जिद, अल्हम्दुलिल्लाह, नाम बड़ा प्यारा है ये मस्जिद का। नूरी मस्जिद के लिए 5 आदमी तैयार हो जाओ। उसके लिए मैं 10 दुआ करूँगा। कितनी दुआ होगी इंशाअल्लाह भाई? उसके लिए कितनी दुआ होगी भाई? 10 दुआ होगी। कितनी दुआ होगी बोलिए? ये हज़ारों लोग उसके लिए दुआ करेंगे। अब बताइए यहाँ पर कितने ना जाने अल्लाह के वली बैठे हुए, छोटा छोटा मासूम बच्चा बैठा हुआ। अल्लाह ना जाने किनकी सदक़े में तुफैल में हम सब की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। है कोई पहला अल्लाह का शेर, चहीता बंदा, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, माँ बाप का कलेजे का टुकड़ा बेटा, वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो माँ जो 9 महीना अपने शिकम में रखी है, वो माँ जो 2 साल तक अपना खून पिलाई है, वो बाप जो उंगली पकड़ कर चलना सिखाया है, वो बाप जिसके चेहरे को मोहब्बत की नज़र से औलाद देख ले, अल्लाह उसे 1 हज मकबूल का सवाब अता फरमा देता है। उस माँ बाप के नाम पर 10,000 रुपये देने वाला पहला कोई अल्लाह का शेर, चहीता बंदा, नेक बंदा, महबूब बंदा है। नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है तो नाम लिखा दो, कल इमाम साहब, सेक्रेटरी साहब, खजांची साहब के हवाले कर देना। कोई बड़ी दौलत नहीं है, देखना ये इसका जज़ा, इसका बदला मेरा अल्लाह यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। मेरे रब के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। और मैंने पहले कहा था मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। है कोई अल्लाह का शेर इंशाअल्लाह 10,000 रुपए देने वाला? एक सखी तैयार हो जाओ, पहले फहरिस्त में जिसका नाम आ जाए 10 दुआ ওনার জন্য আমি করে দেব माशाअल्लाह, ওনার জন্য আমি 10 दुआ করে দেব अल्हम्दुलिल्लाह। पहला कोई अल्लाह का शेर, कोई पहला क्या कहते हैं कि वली हो, कोई पहला अल्लाह माँ बाप का चहीता बेटा हो, लाडला बेटा हो, कलेजे का टुकड़ा बेटा हो, एक आदमी कोई तैयार हो इंशाअल्लाह। हम ज्यादा नहीं मांगे आपसे, 20-25 हज़ार रुपए से भी शुरू कर सकता था मैं। ये जोकी के सरजमीन है। मुखिया शहबाज भाई, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। इरंग ने दोनों हाथ उठाकर नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुखिया शहबाज साहब जिंदाबाद, माशाअल्लाह। ये देखिए पहला अल्लाह का शेर, मुखिया शहबाज आलम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी अमल में, खेत में, खलियान में, इज्जत में, मर्तबे में, रुतबे में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह हमारे मुखिया साहब, आज ये मुखिया है, कल कोई अल्लाह इसको MLA बना दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मेरा अल्लाह जो चाहेगा वो करेगा। मेरा अल्लाह जिसको चाहे जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा दे, मेरा अल्लाह जिसको आसमान से चाहे जमीन पर पटक दे। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर है माशाअल्लाह। मुखिया शहबाज आलम साहब, ये मुझे 5 आदमी चाहिए। अल्लाह ने पहले शेर को चुना है, पहले सखी को चुना है दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पे कोई दूसरा सखी इंशाअल्लाह। देखिए मेरा सवाल 10,000 है, आप 15,000, 20,000 भी दे सकते हैं, 25,000 भी दे सकते हैं। अल्लाह ने ताकत दिया है, दौलत दिया है, माल दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के घर में जितना लगाओगे उतना पाओगे। हदीस के अंदर में आता है, मेरा अल्लाह कुरान में कहता है, मन जा बिल हसनते फलहू अशरो अमसालिहा, कि जो मेरे रास्ते में 1 रुपये खर्च करेगा हम 1 के बदले 10 देंगे। और हदीसों के अंदर में आता है कि जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपये खर्च करेगा, अल्लाह उसे 1 रुपया के बदले 7 लाख अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। 1 रुपया के बदले कितना मिलेगा? 7 लाख। कितना मिलेगा भाई बोलो? 7 लाख। अब ये 10,000 रुपये मुखिया शहबाज साहब दामद बरकत तो हमने दिया है, अब जोड़ लो माशाअल्लाह, इसके कितने बनेंगे? है दूसरा सखी, है दूसरा कोई फैयाज दिल वाला, माँ का चहीता बेटा इंशाअल्लाह। 10,000 रुपये का मेरा सवाल है अल्हम्दुलिल्लाह, 10,000 रुपये का सवाल
माशाअल्लाह। ये मुखिया साहब के प्रत्याशी हैं हज़रत शहबाज आलम साहब, अल्लाह इसको मुखिया बना दे माशाअल्लाह। भाई दूसरा कोई अल्लाह का शेर है, 10,000 रुपए का सवाल है इंशाअल्लाह। हम ज्यादा नहीं मांगे आपसे, आप 15 भी दे सकते हैं, 20 भी दे सकते हैं, 25 भी दे सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ 10,000 रुपया है। मुझे 5 आदमी चाहिए, मेरे अल्लाह ने एक को चुना है। देखिएगा मेरा अल्लाह दूसरे को भी चुनेगा, दूसरा को मेरा अल्लाह चुनेगा इंशाअल्लाह। भाई है दूसरा कोई अल्लाह का शेर, 10,000 रुपए का सवाल है, 10,000 रुपए का सवाल है इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, एक से एक पैसा वाला यहाँ पर बैठा है, जमींदार यहाँ पर बैठा है, खेत वाला यहाँ पर बैठा है, दुकानदार यहाँ पर बैठा है, ताजिर बैठे हैं, मास्टर साहब बैठे हैं, प्रोफेसर साहब बैठे हैं, इंजीनियर साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं माशाअल्लाह। 10,000 रुपए देने वाला अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नहीं, दोनों हाथ उठाकर नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब सऊद बाबू जिंदाबाद, सऊद बाबू जिंदाबाद माशाअल्लाह। ये देखिए 20,000 रुपए जनाब सऊद बाबू ने दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भोजपुरी के एक शेर सुना दें, अरे भोजपुरी के एक शेर सुना दें। तैबा में लागल बाटे, सुभान अल्लाह, तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो, नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे, मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो, मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो। ये सखी जिसका पैसा मेरे हाथों में है, ये मैं आपको क्या बताऊं, अपने इलाके में इससे बड़ा सखी मैंने आज तक नहीं देखा। अररिया जिला के अंदर में मैं बबांगे दहल ऐलान करता हूँ माइक पर, मिंबर रसूल पर, कि जनाब सऊद साहब से बड़ा सखी मैंने नहीं देखा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो कहूँगा अल्लाह हमारे हर पैसे वाले को अल्लाह सऊद बाबू जैसा सखी बना दे, आमीन बोले दे। इसलिए कि दौलत हो और दिल ना हो तो फिर वो दौलत बेकार है। दौलत हो, इसलिए कि हदीस के अंदर में आता है कि अल्लाह की दोस्ती बखील से नहीं हो सकती, बखील से अल्लाह की दोस्ती नहीं हो सकती। वो बखील चाहे तहज्जुद पढ़ ले, इशराक पढ़ ले, चाश्त पढ़ ले, अव्वाबिन पढ़ ले, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, अल्लाह से दोस्ती नहीं हो सकती है। बखील वो 30 दिन का रोज़ा क्या 6 महीना का रोज़ा रख ले, अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती है। रोज़ाना ये ख़त्म कुरान कर ले, अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिसका हाथ खुला है, जो सखी है, वो अगर उसका अमल अगर थोड़ा है, वो अल्लाह का दोस्त है। बखील के 4 क्वालिटी हैं। कितना क्वालिटी है बोलो, गिनती करो। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये मक्खी चूस, ये भी एक क्वालिटी है। अब मक्खी चूस उसको कह लीजिए, पैसा लेके जेब में गया, पूरे बाजार घूम लिया, दूसरे का चाय पी के, दूसरे का पान खा के घर आ गया, पैसा पॉकेट में रह गया। माशाअल्लाह। ये देखिए 20,000 रुपए ताउन किए हैं। अल्लाह हमारे सऊद बाबू की इस ताउन को कबूल फरमा ले। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, या अल्लाह कारोबार में, टाटा भट्टा में, या अल्लाह बरकत अता फरमा दे, दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा दे, बाल बच्चों को इल्म नाफे अता फरमा दे, या अल्लाह उनके वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। या अल्लाह जनाब सऊद बाबू और जनाब शहबाज साहब, इन दोनों को खाने काबा का हाजी बना दे, आमीन बोलो माशाअल्लाह। भाई मैंने 5 आदमी कहा था, अल्लाह ने 2 को चुना है। तीसरे नंबर पे कोई अल्लाह का शेर है 10,000 रुपए देने वाला। मैंने 10 मांगा था, अल्लाह ने 20 दिलवाया। मेरे अल्लाह के खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये इशारा मेरे अल्लाह की तरफ से होता है। मेरा अल्लाह जिसके तरफ इशारा कर देगा, जिसको तौफीक दे देगा, ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा।
ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा। है तीसरे नंबर पर अब एक वाकया सुनाऊं, सखावत का एक वाकया। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया मैं आपको सुनाऊं। मदीने में एक आदमी की बीवी के बच्चा होने वाला था। अब बच्चे की विलादत है तो दाई जो होती है ना, दाई जानते हैं ना, वो जो दाई होती है वो उस मर्द से कहा कि भाई ऐसा करो, थोड़ा सा शहद का इंतज़ाम करो, ये शहद में वो गुड़ मिलाकर वो बनाएंगे और तुम्हारी बीवी को चटाएंगे, जिससे बच्चे की विलादत में आसानी हो जाएगी। वो बेचारा गरीब आदमी था, बोला कि शहद कहाँ मिलेगा। प्याला लिया पड़ोसी के घर में गया, बोले भाई थोड़ा शहद दे दो। पड़ोसी ने कहा भाई शहद तो है नहीं मेरे पास, उसके यहाँ चले जाओ। वो 2-4 घर घूमा, किसी के यहाँ शहद नहीं मिला। तो एक आदमी ने कहा कि सुनो, दिल छोटा ना करो, मदीने से बाहर निकलो, एक काफिला आ रहा है, ये काफिला आ रहा है, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा। ये बेचारा भागा, तो बस्ती से बाहर निकला, देखा कि हाँ एक काफिला आ रहा है, बड़ा खुश हुआ। तो पहले जो ऊंट था ना, उसको इशारा किया, भाई रोको रोको रोको। तो ऊंट को रोका, सब ऊंट रुक गए। कहा क्या बात है? बोला भाई मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है, थोड़ा सा शहद चाहिए था मुझे। बोला शहद ठीक है मिल जाएगा। तो अपने अमीर से कहा, अपने सरदार से कहा कि सरदार ये आदमी को थोड़ा शहद चाहिए। तो सरदार ने कहा कि उस ऊंट पर जो शहद का 2 घड़ा बना हुआ है, 1 घड़ा शहद इसको दे दो। सुभान अल्लाह बोला तो माशाअल्लाह। कितना तो शहद दे दो। अरे घड़ा जानते हैं ना, मिट्टी घड़ा, और ये घैलो मिट्टी घैलो, बोला ये घड़ा दे दो। तो ऊंटबान ने कहा कि हुजूर ये घड़ा दे देंगे, ऊंट के पीठ पे दोनों घड़ा दोनों तरफ बैलेंस से बनाकर रखा हुआ है, ये घड़ा दे देंगे, फिर ये घड़ा लेकर हम लोग कैसे जाएंगे? तो सरदार ने कहा कि दोनों घड़ा दे दो। सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। दोनों घड़ा दे दो, दोनों घड़ा दे दो। कहा कि हुजूर दोनों घड़ा दे देंगे तो ये लेकर जाएगा कैसे? बोला ऊंट भी दे दो, ऊंट भी दे दो। जानते हो वो सखी कौन थे? वही तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। मुबारक जाओ मोअज़्ज़ज़ शामिल किराम, ऐसे सखी थे हजरत उस्मान गनी। मदीने में कहत है, लोग दाने दाने को तरस रहा, दाना नहीं है, गल्ला ऊंचे दामों पर, जिसके पास में चावल गेहूं है ऊंचे दामों में बेच रहा है, गरीब लोग भूखे मर रहा है, फाकों में फाका है, बड़ा कहत पड़ा हुआ मदीने में। हजरत उस्मान गनी का 100 ऊंट का तिजारती काफिला मदीने पहुंचा, 100 ऊंट। तो ताजिर लोग जमा हो गए, घेर लिया। उस्मान 14 रुपए किलो मैं लगाऊंगा। तो हजरत उस्मान गनी फरमाए कि और बढ़ाओ, इससे ज़्यादा बोली लग चुके हैं। तो कहा कि हम 16 रुपया देंगे। कहा कि भाई और ज़्यादा बोली लगाओ, इससे भी ज़्यादा कीमत लग चुकी है। तो जो खरीदार थे बोले कि भाई बोले हम लोग जितना खरीदार हैं सब यहाँ मौजूद है, किसने बोली लगाया? इतनी महंगी बोली किसने लगाया? चलो 16 देंगे, इससे आगे नहीं दे सकते। तो हजरत उस्मान गनी ने कहा कि और आगे की बोली लगाओ, इससे भी ज़्यादा मिल चुके हैं। कहा कि उस्मान कौन है वो जो इससे ज़्यादा कीमत दिया है? तो हजरत उस्मान गनी ने कहा कि मेरा अल्लाह कहता है, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, जो मेरे रास्ते में 1 खर्च करेगा हम 1 के बदले 10 देंगे। मदीने में कहत है, मैंने अल्लाह से सौदा कर लिया है, ये 100 ऊंट का गल्ला हम गरीबों में तकसीम कर देंगे। अल्लाह से सौदा हो चुका है। तो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, माशाल्लाह देखिए मेरे हाथ में तीसरी पर्ची आ गई है। मोहम्मद सरफराज साहब माशाल्लाह कटरबारी के रहने वाला है, अपने वालिद जाबुल मरहूम के नाम से 10,000 रुपये ताउन किया है। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल फरमा ले। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कारोबार में, दाने दाने में, घर में, ईमान अमल में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके मरहूम वालिद जनाब जाबुल साहब को या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई अल्लाह ने 3 को चुना, अल्लाह ने 3 को चुना है। चौथा कोई अल्लाह का शेर, 10,000 रुपए का सवाल है, 10,000 रुपए का सवाल है कोई चौथा अल्लाह का शेर, इंशाअल्लाह खड़े हो जाओ। कोई बड़ी रकम नहीं मांगे हम। भरोसा मैया रे दिनवा सोमवार हो, दिनवा सोमवार हो, भरोसा मैया रे दिनवा सोमवार हो, भरोसा मैया रे, भरोसा मैया रे दिनवा सोमवार हो। सुभान अल्लाह। आमिना
के घर में ऐलन, आमिना के घर में ऐलन मदनी सरकार हो। आमिना के घर में ऐलन मदनी सरकार हो। तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो। है भाई, चौथे नंबर पे कोई एक आदमी तैयार हो जाए मेरे भाई। कम से कम 4 आदमी जुड़ो मेरे भाई। आपसे आपकी दौलत नहीं मांग रहे हैं, आपसे आपका खेत का सवाल नहीं है। ए मेरे भाई गौर तो करो, मेरा घर पक्के का हो, अल्लाह का घर की हालत ख़राब हो। यही अररिया ज़िला के अंदर में मुफ्ती नोमान मंजूर नोमानी साहब 0 माइल मदरसा फरमा रहे थे। वो कौन सी बस्ती का नाम लिए मुझे याद नहीं है। एक मस्जिद थी, वो बहुत पुरानी मस्जिद, टट्टी, फूस की टट्टी, ऊपर में टीन पड़ा हुआ। एक गरीब आदमी था, 4 बीघा ज़मीन का मालिक था, 4 बेटा। चारों बेटे को बिठाया, बोला कि बेटा एक मशवरा है। बेटों ने कहा कि अब्बा क्या मशवरा है? बोला बेटा बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ, जब से हम पैदा हुए हैं इस मस्जिद को ऐसी देख रहे हैं। ए बेटा कोई आगे नहीं बढ़ रहा मस्जिद बनाने के लिए। हम सोचे हैं बेटा मेरे पास 4 बीघा ज़मीन है, अगर तुम लोग इजाज़त दे दो 1 बीघा ज़मीन बेचेंगे और उसका जितना पैसा होगा अल्लाह का घर बना देंगे। तो बेटों ने कहा कि ज़मीन का मालिक आप हैं, अब्बा हम लोगों से क्यों पूछ रहे हैं, इजाज़त है, आपकी ज़मीन है, आप जो करें। तो बाप ने 1 बीघा ज़मीन बेचा, मस्जिद बना दिया। मौलाना मंजूर नोमानी साहब फरमाते हैं यही अररिया ज़िला। वो कौन सी बस्ती बोले मुझे नाम याद नहीं है। अल्लाह का घर बनाना था, कुर्बान जाइए। उसके बीटा में पूरा पश्चिम फूस का 2 मकान था, 4 बेटा था। दूसरे के खेत में खटता था, 4 बीघा ज़मीन, 1 बीघा ज़मीन बेच दिया, 3 बीघा ज़मीन। और कुर्बान जाओ 6 महीने हुए, उसका 3 बेटा सऊदी गया। 3 बेटा सऊदी गया, 4 साल नहीं घूमा, अल्लाह ने 4 भीटे में उसका पक्का का मकान बनाया। और आज जानते हैं उस बस्ती में उससे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं। मंजा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरे रास्ते में 1 रुपये खर्च करोगे, हम 1 के बदले 10 देंगे। और अल्लाह का वादा ये हम लोग का जैसा वादा नहीं है, अल्लाह का वादा तो पक्का है। इन्ना वादा हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। तो चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए। है कोई नौजवान है कोई सखी है, नकद दे दो, नहीं तो बाकी रख दो इंशाल्लाह। कल लाकर कमेटी वालों के हवाले कर देना। फोन पे का भी इंतजाम है, पेटीएम का भी इंतजाम है, गूगल पे का भी इंतजाम है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है भाई चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है भाई अल्हम्दुलिल्लाह। ए देखिए एक हमारे चचा तैयार हुए माशाल्लाह। भाई मस्तूरात के पिंडाल में आप जरा ख्याल रखें माशाल्लाह। हमारे माँ बहन भी भाई आने दिए, उनको रास्ता दे दिया, आने दिए। कहाँ के लिए माँ बहन के पिंडाल में भी अगर आप नाम पेश करना चाहते हैं पर्ची भेज दें। माशाल्लाह भाई चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है चौथे नंबर पर? अच्छा इस सौदे को मैं सस्ता करूँ इंशाल्लाह। 4 आदमी तैयार हो जाइए, सौदे को सस्ता करूँ, दुआ लेकिन 10 होगी। 5000 रुपये देने वाला, 5000 रुपये देने वाला पहला शख्स तैयार हो जाए इंशाल्लाह। अब इससे सस्ती दुआ क्या होगी, इससे छोटा सस्ता सौदा क्या होगा मेरे भाई? 5000 रुपये की क्या हैसियत है? क्या आप 5000 रुपये आप मस्जिद में दे देंगे तो आप गरीब हो जाएंगे? आपका चूल्हा बंद हो जाएगा, कारोबार थम जाएगा, बिजनेस रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। ए नौजवान आ रहा है माशाल्लाह, वाह बेटा वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, वाह वाह। ये देखिए ये मैंने कहा था ना, गुडरी में लाल है नाम बाबू अल्लाह, गुडरी अनवर क्या नाम है? रानीगंज। बताइए रानी का ही लड़का है नौजवान, जहाँ के सऊद बाबू हैं। क्यों ना हो, रानी बस्ती। खरबूजा को देख के खरबूजा रंग बदलता है। हाँ परवरदिगार देखे, सुभान अल्लाह, परवरदिगार देखे रास्ता सरकार का। बहुत हो अच्छा लगलन तो सुभान अल्लाह क्या बोलती हम? परवरदिगार देखे रास्ता सरकार का, परवरदिगार
दीगार देखे रास्ता सरकार का, परवरदिगार देखे, परवरदिगार देखे रास्ता सरकार का, रूहुल आमीन चूमे तलवा सरकार का, रूहुल आमीन चूमे तलवा सरकार का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माँ बहन भी अगर वहाँ देना माशाअल्लाह। ये देखिए हमारे परवेज मिंबर साहब रानी अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने भी 5,000 रुपए दिया है। ये अल्लाह ये परवेज साहब अनवर साहब दोनों नौजवानों ने, दो सखी ने तेरे घर में 10,000 रुपए ताउन किया, 5,000 रुपए दिए हैं। ये अल्लाह इन दोनों नौजवानों की इस ताउन को कबूल फरमा ले, इस दान को कबूल फरमा ले, इस पैसे को कबूल फरमा ले। या अल्लाह इनके इखलास को, इनकी मेहनत को कबूल फरमा ले। अल्लाह इन दोनों नौजवानों की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दुकान में, मकान में, या अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इन दोनों नौजवानों के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह।